LIC હાઉસિંગ ફિનાન્સના MD અને CEO त्रिभुवन अधिकारी આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका शो पर। और ओवरऑल सर अगर देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कंपनी के हैं, तो रिजल्ट के फ्रंट पर कैसा रहा क्वार्टर और ओपनिंग कमेंट्स आपके कैसे रहेंगे और कहाँ से कंट्रीब्यूशन दिखा? मेरे हिसाब से रिजल्ट संतोषजनक रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा प्रॉफिट करीबन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 142% क्वार्टर ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ हमने दर्शाई है। पर जैसे कहते हैं दिल मांगे मोर, संतुष्टि तो बिजनेस में होती नहीं है, तो हमेशा कोशिश रहती है हमारी कि बेहतर से बेहतर करें। उम्मीद है कि ये रिजल्ट जो हमारे निवेशक हैं, हमारे सपोर्टर्स हैं, उन्हें पसंद आएगा। सर ओवरऑल तो नंबर्स अच्छे हैं, बट डिसबर्समेंट के फ्रंट पर अगर देखें तो एक नीचे हम काफ़ी देख रहे हैं, तो यहाँ से क्या रीजंस लग रहे हैं इसके पीछे? डिसबर्समेंट थोड़े से कम रहे हैं, पर कोई स्पेसिफिक कारण अगर मैं कहूँ कि अगर आप फॉलो कर रहे होंगे Q1 Q2 के जब भी रिजल्ट्स आए थे, तब भी जो भी मैंने कहा था उसमें देखिए इस साल हम लोगों ने दो बड़ी चीजें की हैं इस कंपनी में। एक तो हमने कंपनी का विस्तार किया है। हमने 44 नए क्लस्टर ऑफिसेस खोले हैं। ये क्लस्टर ऑफिसेस हमारे अहम केंद्र हैं जहां हमारी सारे हाउसिंग लोन प्रपोजल्स की अंडरराइटिंग या निरीक्षण होता है, और जहां पे निर्णय लिया जाता है कि लोन दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है, किन शर्तों पे दिया जा सकता है। और उसके अलावा हमने 50 टियर 3 और टियर 4 शहरों में हमने 50 नए एरिया ऑफिसेस खोले हैं, बेसिकली अपनी रीच बढ़ाने के लिए। तो उसका भी एक कारण है कि क्योंकि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग करें या ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में बदलाव करें, तो काफी चेंजेस आते हैं मैन पावर में। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, नई जगह में ऑफिसेस खोलने की एक चैलेंज रहती है, जगह देखनी, लीज एग्रीमेंट्स करने, और फिर बाकी अपना कंप्यूटर्स और बाकी सेटअप करने में। तो एक कारण तो ये रहा है, मैं जरूर कहूंगा कि जिसकी वजह से आप ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो थोड़ा बिजनेस कम है। पर अगर आप Q1 Q आप देखें तो Q1 से Q2 में ज्यादा कम हुआ है, और Q2 से Q3 में ज्यादा कम हुआ है। और जहां तक Q4 की बात है, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, एक बहुत अच्छा प्रदर्शन आप लोगों को Q4 में Q3 की बनिस्बत देखने को मिलेगा। ओके त्रिभुवन सर, आगे समझना चाहेंगे स्पेशली नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स के फ्रंट पर अगर देखने जाए YoY बेसिस पे काफ़ी अच्छे हैं, बट तिमाही के तौर पर अगर देखें तो स्लाइटली स्लाइड एक यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो मार्जिन्स को लेकर आउटलुक क्या शेयर करना चाहेंगे आप? देखिए इस पूरे साल अगर मैं वित्तीय वर्ष 23-24 की बात करूं तो रेट्स में RBI की तरफ से कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। जो भी रेट हाइक्स हमने देखे थे पिछले वित्तीय वर्ष में देखे थे करीबन 250 बेसिस पॉइंट्स के। तो ये साल मोर और लेस स्टेबल रहा है जहां तक रेट्स की बात हो। और क्योंकि रेट्स लास्ट ईयर जो हमारे रेट्स बढ़े थे, हम लोगों ने सितंबर से लेकर के पास ऑन किए थे कस्टमर्स को, तो इसका इम्पैक्ट हमें इस साल देखने को मिल रहा है। इस साल हमारे Q3 के अंत पे हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन करीबन 3% के आसपास है। Q2 से अगर मैं कंपेयर करूं तो एक 0.04% की एक छोटी सी गिरावट आई है, पर वो एक्सपेक्टेड थी। मैं तो ये कहूंगा कि आई थिंक हमने अच्छा किया है कि हमने निम को बहुत ज्यादा गिरने नहीं दिया है। और आगे जाते इस वित्तीय वर्ष में तो बहुत कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। Q2 के अंत में मैंने एक गाइडेंस दी थी कि हमारा निम 2.6 से 2.8 के बीच में रहेगा। अब Q3 का जो की रिजल्ट्स जो आए हैं उससे मुझे लगता है कि 2.8 और 3 के बीच हम रहेंगे बाय द एंड ऑफ द फिस्कल। जी डेफिनेटली, ये तो सर आउटलुक था ऑन नेम्स, बट एसेट क्वालिटी की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। कैसे आगे ये मेंटेन करेंगे आप? आउटलुक इसके लिए क्या रहेगा? देखिए एनपीएस में लगातार सुधार हो रहा है। अगर Q1 से Q2 Q2 से Q3 देखें, एनपीएस में सुधार हो रहा है। और आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, कंपनी बहुत सीरियस है इन एनपीएस के मामले में। हम लोग बहुत काम कर रहे हैं इन सब में। बड़े बड़े जो लोन अकाउंट्स हमारे हैं जो एनपीएस में है, उन सब पर चारों तरफ से कार्रवाई हो रही है, चाहे वो लीगल हो या चाहे वार्ता के माध्यम से हो। काफी अकाउंट्स में हमें काफी कुछ प्रोग्रेस नजर आ रही है। पर जैसे क्योंकि बड़े अकाउंट्स हैं तो ये आप भी समझते होंगे कि इसको थोड़ा सा समय लगता है रिजॉल्व होने में।
मैं आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय में आप ये हमारी एसेट क्वालिटी को बेहतर होते हुए देखेंगे। अगले 3-4 क्वार्टर्स में मैं ये कहूँगा कि एसेट क्वालिटी डेफ़िनिटली बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट दिखाएगी। प्रोविज़निंग रिक्वायरमेंट्स हमारी कम होंगी एंड ओवरऑल हम कोशिश करेंगे कि बाय एंड ऑफ फिस्कल 25 हम इंडस्ट्री लेवल्स या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पे आने की कोशिश करेंगे। जी। सर और एक व्यू लेना चाहेंगे बजट के ऊपर, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे इंटरिम बजट था, बट जो कुछ भी अनाउंसमेंट यहाँ से देख रहे हैं हम इस बजट में, तो क्या लग रहा है आपको इंडस्ट्री के लिए, आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा एक व्यू ऑन बजट? नहीं, बजट आई बिलीव बजट बहुत शानदार बजट था, फॉरवर्ड लुकिंग बजट था। फिस्कल प्रूडेंस पर विश्वास रखा है सरकार ने और माननीय वित्त मंत्री ने। जहाँ तक हाउसिंग सेक्टर की बात है, तो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा बूस्ट है। पीएम ग्रामीण जहाँ सरकार अपना बजट पूरे करने के 3 करोड़ मकान बनाने के बजट को पूरा करने वाली है। टारगेट एक लिया गया है कि आने वाले 5 सालों में 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में मकान और बनाए जाएँगे। पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूँ तो उसमें भी एक बड़ा फ़ोकस है। दोनों योजनाओं को मिला के पीएम ग्रामीण और पीएम आवास दोनों को अगर मैं मिलाऊँ तो लगभग 76,000 करोड़ का बजटरी आउटले सरकार ने रखा है। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस इस वक़्त देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और पास्ट में भी पीएमएवाई 1 अगर उसकी बात करूँ तो लगभग हमने 46,000 करोड़ का डिसबर्समेंट पीएमएवाई में किया है, जो कि लगभग हमारे टोटल डिसबर्समेंट का 15% आता है। हालाँकि स्कीम्स अभी दोनों नहीं आई हैं पर उम्मीद है कि स्कीम्स अच्छी होंगी, लो कॉस्ट पे हमें क्रेडिट दिया जाएगा, जो कि हम पास ऑन करने की कोशिश करेंगे ग्राहकों को। और बिज़नेस के अलावा मैं मानता हूँ सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होने के नाते हमारा एक सामाजिक दायित्व भी बनता है कि इन सरकारी योजनाओं को हम लोगों तक ले जाएँ और लोगों को इसका जो भी बेनिफिट हो सके हम उसको दें। तो मैं आश्वस्त हूँ, मैं काफ़ी अपबीट हूँ कि इन दोनों योजनाओं से हमारे डिसबर्समेंट्स में काफ़ी इज़ाफ़ा आएगा और मैं ये भी कोशिश करूँगा कंपनी के तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी लो कॉस्ट क्रेडिट हमें दिया जाएगा सरकार की तरफ से, बिना बहुत ज़्यादा मुनाफ़े का मकसद रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि कम से कम दरों पे वो हम उन उसको ले जाएँ अपने लाभार्थियों की ओर। जी। सर ये तो काफ़ी अच्छा व्यू आपने शेयर किया, बजट के ऊपर एक बूस्टर भी है आपकी इंडस्ट्री के लिए, बट अभी जो फोकस है आरबीआई पॉलिसी के ऊपर भी रहेगा, जो कि जारी होगी थोड़े समय में या थोड़े दिन में। बट ओवरऑल अगर देखने जाए पॉलिसी को लेकर एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या है? क्या यहाँ से कुछ अनाउंसमेंट हो सकते हैं आरबीआई पॉलिसी के ऊपर भी? देखिए जहाँ तक इंटरेस्ट रेट की बात है, हाँ, ज़रूर ये बजट के बाद में एक आशा, उम्मीद, एक चर्चा बाज़ार में मुझे सुनने को मिल रही है कि शायद इंटरेस्ट रेट्स कट हों। हाँ, पर मेरा मानना है कि इस अगले एमपीसी में कोई इंटरेस्ट रेट कट होगा मुझे नहीं लगता है। आरबीआई काफ़ी फ़ोकस्ड है इन्फ्लेशन को 4% की दर पर रखने के लिए, अभी भी थोड़ा-सा ज़्यादा है। मुझे लगता है कि इस आने वाले एमपीसी में कोई पॉलिसी रेट जहाँ तक बात है, कोई मेजर बदलाव इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में देखने को मिलेगा। जी।